हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है कद्दू। तो हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पका हुआ कद्दू है। इसको ऊपर से हमने छील लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने धुल लिया है, और जो इसके बीज थे उसको भी हमने निकाल लिया है। और फिर इसको हम करते हैं कद्दूकस। तो यहाँ पे देखिए कद्दूकस, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बन कर के हलवा रेडी होता है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे रखी है कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं 2 चम्मच के करीब घी, और फिर जो हमने कद्दूकस करके कद्दू रखा है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे सभी कद्दू को डालने के बाद अब इसको हम भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक, लो फ्लेम पर, मीडियम। तो यहाँ पे जब इसको हम 2 मिनट भून लेंगे तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से क्या होता है कि जल्दी से जो कद्दू है जल्दी गल जाता है। वैसे भी गल ही जाता है, लेकिन चीनी डालने से और जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कम से कम 3 बड़े चम्मच हमने चीनी डाल रखी है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए, जितना आपको मीठा पसंद हो। तो यहाँ पे देखिए जो कद्दू वो गल गया है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। बगल की गैस पे हमने चढ़ा दी है मूंगफली। यहाँ पे कम से कम आधा कटोरी हमने मूंगफली ली है, उसमें हमने 5-6 इलायची डाल रखी है, और उसको हम चढ़ा करके भून लेते हैं, ताकि जो मूंगफली है अच्छी तरह से भून करके ठंडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, थोड़ा सा बस उसका कच्चापन निकालना है। और तो यहाँ पर मूँगफली जब हमारी भून जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे जो कद्दू है वो भी अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं मावा। आप दूध का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही जला करके मावा रखा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत गाढ़ा मावा बन गया था, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं सुखाया था। इसको हम कद्दू में सुखाएँगे डाल करके। फिर मावा डालने के बाद यहाँ पर कम से कम हमने 1.5 लीटर करीब दूध लिया था, उसी को हमने जला लिया था। तो गाय का दूध है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मावा पड़ा है। तो आप चाहें यहाँ पे दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हलवा हमारा बन रहा है, इसमें आप मावा का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए जो इलायची दाने हैं वो भी भून गए हैं, इलायची खड़ी छोटी वाली। और इन सभी को एक साथ हम डाल करके पीस ले रहे हैं मिक्सी जार में। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने पीस लिया। इसके छिलके भी हमने नहीं उतारे मूंगफली के, क्योंकि मूंगफली हमने ज़्यादा नहीं भुनी थी। फिर इसको हम हलवे में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मावा हमारा कम लगेगा। इसमें मावा जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही टेस्टी लगेगा। तो ये मावा का काम करेगा। मूँगफली डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और भी खाने में टेस्टी लगेगा। तो आप लोग इस हलवे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। कद्दू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और कद्दू में विटामिन ए, काफ़ी मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे डाइट में। इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए कद्दू को। तो आप सब्ज़ी बनाएं, हलवा बनाएं, एक बार आप लोग इस तरह से हलवा बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। लगता ही नहीं है कि हमने इसको कद्दू से बनाया है। और यहाँ पे इसको हम कम से कम मूंगफली डालने के बाद 5 मिनट पका लेंगे, और फिर इसको हम करते हैं प्लेट में सर्व। तो यहाँ पे देखिए बन करके बिल्कुल मावा की तरह दिख रहा है। हलवा हमारे कद्दू का बन करके रेडी हो गया है। तो आप लोग इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। कोई कह ही नहीं सकता है कि कद्दू का बना हुआ हलवा है। और फिर इसको प्लेट में निकालने के बाद इसको हम चारों तरफ फैला देते हैं। फिर इसके ऊपर से जो होता है नारियल का बुरादा, उसके ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। हमने कुछ नहीं डाला है, और इसको बस थोड़ा सा नारियल के बुरादा से हमने गार्निश कर दिया। तो लीजिए बन करके सुपर डिलीशियस कद्दू का हलवा बन करके रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें।